हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी अर्लियर वीडियोस में देखा था कि आखिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, और हम लोगों ने देखा था कि आखिर हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को एक और स्टेप आगे ले जाने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि लेट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड लेट एफ फंक्शन एफ इज टू ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि डोमेन भी हमारा ए हुआ और कोडोमेन भी ए है, और हमारा जी फंक्शन बता रहा है जी इज टू ए बिलोंग्स टू ए। इसमें भी हमारा जी फंक्शन में भी डोमेन ए है और कोडोमेन भी ए है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे वो यहाँ पे एफ एक्स इज टू एक्स के फॉर्म में है, जिससे हमारा जो डोमेन दिया हुआ है इज इक्वल टू आवर कोडोमेन। ओके, इससे हमारे पास यहाँ मेंशन किया हुआ है कुछ ऑर्डर पेयर्स where function f is equal to set f is equal to set 1 4, ऑर्डर पेयर 2 1, ऑर्डर पेयर 3 3 एंड 4 2। ये हमारे पास यहाँ मेंशन किया हुआ है, और उसी तरह g का भी यहाँ पे हमारे पास सेट दिया हुआ है विच इज 1 3 2 1 3 2 एंड 4 4। और हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि आखिर इससे गॉफ क्या होने वाली है, फॉग का क्या सेट होने वाला है, और फंक्शन फॉग का क्या सेट होने वाला है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, हम लोगों ने अपनी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाली वीडियो में देखा था कि हमारा जो एफ एक्स का वैल्यू निकलता था, जैसे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू निकलता था विच इज इक्वल टू वाई। हम लोग देखते थे कि हमारा जो कुछ दो टाइप ऑफ सेट्स होते थे, जिसमें से एक होता था हमारा डोमेन और दूसरा होता था कोडोमेन, और हम कोडोमेन को वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म से भी जानते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन 1, और हम जानते हैं हमारा एफ एक्स का वैल्यू इसमें क्या होने वाला है f1, जिसकी वैल्यू क्या होगी 4। जैसे हम लोगों ने अपनी अर्लियर वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग f1 f2 f3 और f4 के या तो सारे डोमेन्स के कैसे वैल्यू निकालने वाले, तो कैसे उसकी ऑर्डर पेयर के इमेज में निकालने वाले हैं। f1 का हमारा 4 है, उसी तरह फंक्शन f2 का हमारा इमेज 1 है, f3 का हमारा इमेज 3 है, f4 का हमारा इमेज 2 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसी पर्पज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे g के वैल्यूज, जैसे कि g1 का वैल्यू हमारा 3 है, g2 का वैल्यू हमारा 1 है, g3 का वैल्यू हमारा 2 है, और g4 का वैल्यू हमारा 4 है एज पर अस आवर क्वेश्चन इज कंसर्न। और इसी से रिगार्डिंग हम लोग अब गॉफ फॉग और फॉफ वाले फंक्शन को कंबाइन करके या तो फिर कंपोजिट करके एक सिंगल फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब हम लोग पहले गॉफ फंक्शन को डिटरमाइन कर लेते हैं या तो फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि आखिर हमारा गॉफ फंक्शन क्या होने वाला है। हम जानते हैं हमारा गॉफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। ओके, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा तो गॉफ एक्स होता था हमारा जी ऑफ एफ एक्स। तो अगर हमें हमारा जी एफ वन फाइंड करना है, गॉफ वन फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है गॉफ वन अगर हमें फाइंड करना है, तो हम इसे कैसे कंपोजिट या तो फिर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में जी ऑफ f1। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी कि हम लोग कैसे इस फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा f1 फंक्शन का वैल्यू क्या है। f1 का हमारा वैल्यू था यहाँ पे 4, और हम यहाँ पे g4 रिप्रेजेंट कर देने वाले हैं। अब g4 का हमारा वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। g4 का वैल्यू हमारा 4। ओके, उसी तरह हम सारी एलिमेंट्स का यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा गॉफ 2 का फंक्शन क्या होने वाला है g ऑफ f2। एज फार एज हमारा f2 फंक्शन क्या है, f2 है हमारा 1, और यहाँ पे g1 मेंशन कर देंगे, और हमारा g1 का वैल्यू है 3। आई होप आप लोगों को गॉफ 2 की भी डेलिब्रेशन समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा गॉफ 3। आखिर हमारा गॉफ 3 क्या होने वाला है गॉफ 3। इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ f3। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। f3 का हमारा वैल्यू क्या था, f3 का वैल्यू था हमारे पास 3, तो हम इसे लिख सकते हैं g3, और g3 का हमारा वैल्यू हो जाएगा g3 एज पर मेंशन्ड है यहाँ पे हमारा 2, तो हम यहाँ पे g3 का वैल्यू लिख सकते हैं 2। ओके, और हम यहाँ पे गॉफ 4 फाइंड आउट करते हैं कि आखिर गॉफ 4 की वैल्यू क्या होने वाली है। हमारा गॉफ 4 हो जाने वाला है एज पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या तो फिर डेलिब्रेशन ऑफ फंक्शन इज कंसर्न। यहाँ पे हो जाएगी गॉफ 4 इज इक्वल टू गॉफ f4, और हम इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं कि हमारा f4 फंक्शन की
f4 फंक्शन की वैल्यू क्या है, f4 की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे लिख देने वाले हैं g2, और हमारा g2 का वैल्यू क्या है, g2 का वैल्यू है हमारा 1. Hence we have find the value of our gof, which is gof is equal to function gof is equal to, इसके सेट्स हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कुछ इस तरह 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसमें ऑर्डर पेयर के भी फॉर्मेशन करते हैं. जैसे कि हमारा यहाँ पे गॉफ 1 था, 1 हमारा इसमें डोमेन है और इसका इमेज निकल जा रहा है 4. हमने यहाँ पर 1 लिखा और 4 लिखा. जैसे गॉफ 3 था, हमारा 3 था हमारा डोमेन और इसका यहाँ पे रेंज निकल जा रहा था 2. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं. जिस तरह हमारा गॉफ 4 था, इसमें 4 है हमारा डोमेन और उसी का इमेज निकल जा रहा है, या तो फिर कोडोमेन निकल जा रहा है, या तो फिर रेंज निकल जा रहा है 1. आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी पॉइंट समझ में आ चुकी होगी या तो फिर क्लियर हो चुकी होगी कि आखिर हम लोग गॉफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें गॉफ फाइंड आउट करने के बाद हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर इसमें फॉग फंक्शन के सेट्स क्या होने वाले हैं. तो आओ हम लोग फॉग को भी फाइंड आउट करते हैं. अब हम फाइंड करने वाले हैं हमारा फॉग फंक्शन क्या होने वाला है, फॉग एक्स. हम जानते हैं हमारा फॉग एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स. आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी. आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी कि आखिर फॉग को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं. अब हम लोग 1 बाय 1 सारे फंक्शंस को लेने वाले हैं. जैसे कि हमारा फॉग 1 का वैल्यू क्या होने वाला है, विच विल फॉग 1 को, जैसे हम लोगों ने फॉग एक्स को डिराइव किया एफ ऑफ जी एक्स, तो हम फॉग 1 को डिराइव कर सकते हैं एफ ऑफ g1. ओके, हम जानते हैं हमारा g1 का वैल्यू क्या है. यहाँ पर g1 का वैल्यू है 3f3, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और हमारा f3 का वैल्यू क्या है हम ये भी जानते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 के फॉर्म में. उसी तरह हम यहाँ पे फॉग 2 के भी कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं एफ g2, जिसमें से g2 का हमारा वैल्यू होने वाला है f1, और f1 को हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं 4 के फॉर्म में. फॉग 3 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ g3. हमारा g3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है विच इज़ 2, सो हम यहाँ पे f2 लिखने वाले हैं. और हमारा f2 का फंक्शन f2 का यहाँ पे वैल्यू होने वाला है 1. आई होप आप लोगों को सारी पॉइंट्स क्लियर हो रही होंगी. और हम लोग फॉग 4 को यहाँ पे फर्दर डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ g4 इज इक्वल टू फॉग, हमारी g4 की वैल्यू क्या इसमें मेंशन की हुई है 4, हेंस वी विल राइट हियर f4. और f4 का हमारा जो वैल्यू मेंशन किया हुआ है वो है f4 इज इक्वल टू 2. हेंस वी कैन राइट हियर दैट आवर फंक्शन फॉग विल हैव सेट ऑफ लाइक ऑर्डर पेयर्स लाइक 1 and 3. एक ऑर्डर पेयर होने वाला है 1 3, दूसरा ऑर्डर पेयर होने वाला है 2 and 4, तीसरा ऑर्डर पेयर होने वाला है 3 and 1, और चौथा ऑर्डर पेयर होने वाला है हमारा 4 और 2. आई होप आप लोगों को सारी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी कि हम लोग फॉग फंक्शन को कैसे डिराइव कर सकते हैं. अब हमारा एज पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हम लोग फॉग फंक्शन को फाइंड आउट करें, फॉग एक्स को फाइंड आउट करें. हम जानते हैं हमारा फॉफ एक्स को हम लोग फर्दर डिराइव कर सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में. तो उसी तरह हम लोग जब फॉफ 1 फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ f1. हम जानते हैं हमारा f1 का वैल्यू क्या है, हमारा f1 का वैल्यू होने वाला है इसमें 4, हेंस वी विल राइट हियर f4. और हमारा f4 का वैल्यू होगा 2. उसी तरह हम फॉफ 2 फाइंड आउट करने वाले हैं, जिससे हमारा फंक्शन है f2. हमारा f2 का फंक्शन है इसमें 1, hence we will write here f1. और हमारा f1 का फंक्शन इसमें 4. उसी तरह हम फॉफ 3 फाइंड आउट करेंगे और फॉफ 4 भी फाइंड आउट करेंगे. आई होप आप लोगों को इसमें सारी पॉइंट्स क्लियर हो रही होंगी कि कैसे हम लोग फर्दर डिराइव कर सकते हैं सारे फंक्शंस को. f3 का हमारा वैल्यू क्या था 3, hence we will write here 3, and f3 का इस फॉर क्लियर है हमारा जो f3 ही होने वाला है. और हमारा f4 का यहाँ पे क्या वैल्यूएशन था, f4 का था वैल्यू हमारा 2, और हमारा f2 का वैल्यू दिया हुआ है 1. hence we can write here that our set fof will be in order we are form like 1 2 2 4 3 3
एंड ऑर्डर पेयर 4 1। आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे हम लोग इसमें गॉफ, फॉग और फॉग फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन किया हुआ है जो कि बता रहा है लेट f इज टू r बिलोंग्स टू r, जैसे हमारा डोमेन भी r हो और कोडोमेन भी r हो, एंड fx हमारा फंक्शन fx इसमें मेंशन किया हुआ है जो है 2x + 1। उसी तरह हमारा नेक्स्ट फंक्शन है g इज टू r, जिसमें से हमारा डोमेन r और कोडोमेन भी रियल नंबर ही होने वाला है, जिसमें से हमारा gx का वैल्यू, gx का फंक्शन दिया हुआ है x² - 2। और हम लोग को फाइंड आउट करना है कि गॉफ क्या होगा इसका, इसमें गॉफ फंक्शन क्या होगी, फॉग फंक्शन क्या होगी, फॉग फंक्शन क्या होगी और गॉग फंक्शन क्या होगी। तो अब हम लोग सारी फंक्शंस को 1 बाय 1 यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है गॉफ, और हम जानते हैं हम गॉफ एक्स को इसमें लिखते हैं g ऑफ f(x) के फॉर्म में। ओके, उसी तरह हम लोग जब यहाँ पे गॉफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो देखने वाले हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस मेंशन की हुई है, fx इज इक्वल टू 2x + 1 एंड gx इज इक्वल टू x² - 2। हम लोग यहाँ पे इन्हीं दो फंक्शंस को कंबाइन करके गॉफ फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। हमारे यहाँ पे gx क्या मेंशन किया हुआ है, gx इज इक्वल टू x² - 2। देयरफॉर हमारा यहाँ पे gfx हो जाने वाला है, जब हमारा यहाँ पे gx था तो यहाँ पे फंक्शन हो गया x² - 2, तो जब हमारा यहाँ पे gfx होगा तभी हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x² - 2)। एज पर दिस फंक्शन इज मेंशन, हमारा fx का फंक्शन क्या है, fx का फंक्शन है 2x - 1, 2x + 1। तो हम यहाँ पे इसे 2x + 1 टू द होल ब्रैकेट (² - 2) के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे यहाँ पे फर्दर डेरिवेशन इसमें हो जाएगा 4x² + 4x + 1 - 2। Hence our function gOf x will be, hence our function gOf will be 4x² + 4x - 1। हम लोगों ने यहाँ पे हमारा gOf x को डिराइव कर लिया है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर फॉग फंक्शन इसमें क्या होने वाली है। फॉग x, हम जानते हैं हम फॉग x को फर्दर डिराइव कर सकते हैं f ऑफ gx के फॉर्म में। हमारे यहाँ पे f ऑफ gx यहाँ पे दिया हुआ है, हम फॉग x को डिराइव कर सकते हैं f ऑफ gx के फॉर्म में। हमारा यहाँ पे gx क्या मेंशन किया हुआ है, x² - 2। देयरफॉर वी विल राइट हियर, हमारे यहाँ पे f(gx), हमारे यहाँ पे fx क्या मेंशन किया हुआ है, 2x + 1। देयरफॉर वी विल राइट हियर 2gx + 1। और हमारा gx फंक्शन यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, 2x² - 2 + 1। फंक्शन हो जाने वाला 2x² - 4 + 1। Therefore we can further derive it is in the form of 2x² - 3। हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारा फंक्शन fog will be equal to 2x² - 3। ओके, अब लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर फॉफ एक्स क्या, इसमें आखिर फंक्शन फॉफ और गॉग क्या होने वाली है। फॉफ एक्स को हम फर्दर डिराइव कर सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में एज पर आवर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज कंसर्न। हमारा एफ ऑफ एफ एक्स, हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, हमारा फंक्शन एफ एक्स है 2x + 1 और जी एक्स है x² - 2। हमारा एफ ऑफ एफ एक्स अगर है तो हम यहाँ पे एफ एक्स को क्या लिखे थे, हम एफ एक्स फंक्शन को यहाँ पे क्या लिखने थे, 2x + 1। देयरफॉर हम यहाँ पे एफ एक्स को लिखने वाले हैं 2fx + 1 के फॉर्म में। और हमारा फंक्शन 2fx मेंशन किया हुआ है f टू द ब्रैकेट 2x + 1, क्योंकि हमारा fx फंक्शन है 2x + 1 + 1। Hence we will write here 4x + 2 + 1. Hence our fourth function will be 4x + 3। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर हम लोगों की गॉग फंक्शन क्या इसमें आने वाली है। हम गॉग एक्स को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं g ऑफ जी एक्स के फॉर्म में। एज पर ऑफ जी एक्स इज कंसर्न, हमारा फंक्शन वहाँ पे मेंशन किया हुआ है x² - 2। देयरफॉर हम जी एक्स को लिख सकते हैं, g ऑफ जी एक्स को लिख सकते हैं gx² - 2। और हम जानते हैं हमारा gx² - 2। और हम जानते हैं हमारा gx फंक्शन क्या है, gx फंक्शन है हमारा x² - 2 टू द होल ब्रैकेट (² - 2).
जिसे हम फर्दर डिराइव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2. Hence our end answer will be here x4 minus 4x square plus 2, which will be the function gog. I hope आप लोगों को यहाँ पे सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे हम लोग फॉग, गॉफ, फॉफ और गॉग वाली फंक्शंस को कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑब्टेन कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f इज टू r बिलोंग्स टू r, जिसमें हमारा फंक्शन f है जिसमें डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है. फंक्शन fx है x स्क्वायर प्लस 2 और हमारा फंक्शन g है वह रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है. gx फंक्शन यहाँ पे हमारे पास मेंशन की हुई है विच इज x बाय x माइनस 1 विच वेयर x डज नॉट बिलोंग टू 1. इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर फंक्शन फॉग क्या होगी और फंक्शन गॉफ क्या होगी, और हमें फर्दर फाइंड आउट करना है कि आखिर हम फंक्शन फॉग 2 को हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि आखिर हम लोग का फंक्शन फॉग 2 का क्या वैल्यू आने वाला है और फंक्शन गॉफ माइनस 3 का क्या वैल्यू आने वाला है. ये क्वेश्चन आप लोगों के CBSE बोर्ड 2014 में आई हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस के रिगार्डिंग. इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड्स में पूछी जा सकती है. तो अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एज पर आवर क्वेश्चन इज कंसर्न, इसमें हमें फाइंड आउट करना है फॉग एंड गॉफ और हमारे पास फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू x बाय x माइनस 1. ओके, हमारा फंक्शन fx होने वाला है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू x बाय x माइनस 1. अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें फॉग हम जानते हैं कि फॉग एक्स को हम लोग फर्दर सब डिराइव कर सकते हैं f ऑफ जी एक्स के फॉर्म में. ओके, हमारा यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमारा एफ जी एक्स फंक्शन क्या हो जाने वाला है. अब आप लोग तो ये फाइंड आउट कर ही लेंगे. हमारा एफ जी एक्स फंक्शन हो जाने वाला है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और हमारा जी एक्स फंक्शन क्या है x बाय x माइनस 1. तो हम इसे भी यहाँ पे फर्दर डिराइव कर सकते हैं इन सच फॉर्म टू द होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 वेयर आवर एंड प्रोडक्ट विल बी लाइक x स्क्वायर बाय x प्लस 1 टू द होल ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 2. Hence we have find out here what our फंक्शन फॉग इज. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आखिर हमारा गॉफ फंक्शन क्या होने वाला है. गॉफ एक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में. हमारा जी एक्स फंक्शन क्या है यहाँ पे एक्स बाय एक्स माइनस 1, तो हम यहाँ पे जी एफ एक्स को मेंशन कर सकते हैं एफ एक्स बाय एफ एक्स माइनस 1 के फॉर्म में. ओके, हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या मेंशन किया हुआ है, हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय x square plus 2 minus 1. Therefore we can write here that हमारा गॉफ फंक्शन आने वाला है x square plus 2 x square minus 1 plus 1. हम लोगों ने यहाँ पे हमारी गॉफ x को भी फाइंड आउट कर लिया है which is x square plus 2 by x square plus 1. अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर फॉग 2 और गॉफ माइनस 3 की वैल्यू क्या आने वाली है. तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉग 2 और गॉफ माइनस 3 की क्या वैल्यू होने वाली है. हम जानते हैं हमारे फॉग एक्स को हम रिप्रेजेंट करते थे एफ ऑफ जी एक्स के फॉर्म में, तो उसी तरह हम फॉग 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं एफ ऑफ जी 2 के फॉर्म में. जी एक्स की हमारी क्या वैल्यू थी इसमें एक्स बाय एक्स माइनस 2. Therefore हमारी G2 की क्या वैल्यू होगी, Therefore हमारी G2 की वैल्यू क्या होगी 2 बाय 2 माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू तो वही थी. gx की वैल्यू थी जब हमारा फंक्शन gx था तो हमारा वैल्यू था x बाय एक्स माइनस 1. जब हमारा फंक्शन G2 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 बाय 2 माइनस 1. और हमारा fx फंक्शन में क्या पूछ रहा है, वो बोलता है कि x स्क्वायर प्लस 2. Therefore we can write here
fx था हमारा x square plus 2, therefore we can write here 2 by 1 square plus 2, which will be here 4 plus 2 equal to 6. Hence we have found the value of our fog2. Now let's find out the value of our gof3, gof minus 3, which we can write here gof minus 3 is equal to gof g of f3 f minus 3. हमारा gx का वैल्यू क्या था? What was our value of function of our gx? X by x minus 1. Hence we will write here f minus 3 by f minus 3 minus 1. What was the value of our function fx? X square fx, which was x square plus 2. Hence we will write here, hence our fx was x square plus 2. What will be the value of our f minus 3? We will write here f minus 3 square plus 1 by plus 2 by minus 3 square plus 2 minus 1, where we will derive it in form of 9 plus 2 by 11 minus 1. Hence we will find here our derivation of gof minus 3, which will be 11 by 10. Hence we have find out the value of our gof minus 3, which is 11 by 10. And this was a question of our CBSE board 2014. आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुकी होंगी और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे सेवरल फंक्शंस को कंपोजिट करके सेपरेट फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ए लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.